Hi everyone, this is Mom Time Tarot card reader and numerologist. So hello वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए, जिसमें इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ में सिनारियो सिचुएशन फीलिंग क्या रहेगी ये सब हम जानेंगे। पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी फीलिंग और आउटकम, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग और आउटकम, और लास्ट में देखेंगे एंजल क्या मैसेज देते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ जून 2024 के लिए। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप थोड़ा ईगो प्राइड में आते हैं, जहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है कहीं पर उन्होंने आपको जो है कहीं पर प्रपोज किया है, या कहीं पर शादी सगाई के लिए, कहीं पर रिश्ते के लिए, कहीं पर प्यार के लिए उन्होंने प्रपोज किया है आपसे, या कहीं पर आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर ने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपके साथ रिश्ते में किया है। तो वहाँ पर कहीं पर वहाँ पर कहीं पर जो है आप आने वाले 10 दिनों में आप ईगो प्राइड रखेंगे, आप कहीं पर झुकेंगे नहीं। आपको ऐसा है कि भाई मेरे पार्टनर की तरफ से ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कि जहाँ पर मैं कुछ आगे ना बढ़ूँगा ना बढ़ूँगी, ना मैं कहीं पर जो है मेरे इमोशंस नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर ने सामने से मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, या प्रपोज उन्होंने करना चाहिए, या शादी सगाई के लिए उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। तो वहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक मैसेज, कॉल, ये सब आना चाहिए। आप नहीं करना चाहोगे, आप बोलोगे कि मैंने बहुत किया इस बारे में, अभी नहीं करना है। आउटकम क्या रहा है 30 दिनों का, कि कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रही है, कहीं पर आपको सामने से मैसेज, कॉल या उनकी गलती मानना, ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी ये हो रहा है 6 दिन में होगा, 10 दिन की एनर्जी है, लेकिन 6 डेज में ये बातें होगी। समवेयर तो कई बार आपका ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर भी कहीं पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो वाली है। तो बेसिकली जो आपको एक्सपेक्टेशन है, आप आगे पकड़ के बैठे हैं कि ये होना ही है, मेरी तरफ से नहीं होगा, तो वहाँ पर चीज़ें आगे हिल रही है और कुछ विक्टोरियस सिचुएशन आ रही है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड कपड़े का काम, करियर, फैशन रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड, या फिर कहीं पर आपका ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर कहीं पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है खुशियों की, या बात एक हस्बैंड वाइफ की। वहाँ पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है आने वाले 10 दिनों में कि आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है। अभी ये पॉजिटिव की नेगेटिव हो रहा है, भाई नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। जहाँ पर शादी की बातें घर वाले नहीं मान रहे, फैमिली अपोज है, कास्ट इश्यू है, पैसों का मामला है, या कहीं पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, या घर में किच 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 चल रही है एक जॉइंट फैमिली में, या जॉइंट फैमिली में आप दोनों नहीं रहते बट फिर भी घर वालों का बहुत इंटरफेरेंस है। तो वहाँ पर एक ऐसी कुछ बात हो रही है आप दोनों में। ये ऐसी कुछ बात क्या है? लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता हिल रहा है। और वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम ये आ रहा है कि एक पार्टनर रिश्ता रखना चाहेगा लेकिन दूसरा छोड़ के निकलेगा, या एक पार्टनर की एनर्जी ऐसी रहेगी कि भाई मुझे नहीं रहना है अभी इस रिश्ते में, वो वाली एक ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, रिश्ता सेपरेशन में जा रहा है। यह है राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो स्पेसिफाई। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी, इसमें सेपरेशन भी मुझे कहीं पर दिख रहा है। देखो जो कार्ड में आता है वो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ आपको डराना नहीं चाहती है, राइट।
कुछ हो रहा है तो वो डेस्टिनी कर रही है। मैं तो जो खड़ में आ रहा है वो ही बोल रही हूँ। अच्छा है बुरा है जो भी है, जो आता है वो ही हम बोलते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं, हमारे मन से तो कुछ स्टोरी नहीं होती है। तो ये बातें हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता था कि इस रिश्ते में एक बैलेंस की चाह थी कि भाई कुछ बातें हम दोनों में बराबर नहीं है, तो बैलेंस की चाह थी। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन मीन्स कि कोलैबोरेशन हो रहा है कि चलो एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, बातचीत करते हैं, ये करते वो करते हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। अभी क्या है कि यहाँ पर मैं एक दोस्ती वाला रिश्ता भी बोलूँगी, काम करियर से मिले हुआ रिश्ता भी बोल सकती हूँ, पुराना रिश्ता भी बोल सकती हूँ, नया रिश्ता भी बोल सकती हूँ। कि जहाँ पर एक रिश्ता था, इस रिश्ते में एक पार्टनर इतना नहीं देता था, एक पार्टनर देता था। तो इस पार्टनर को इच्छा थी कि भाई हम दोनों में सब कुछ समानता में हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो इतना रिश्ते में इतना कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि कि भाई पार्टनर ठीक है, मुझे मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकती, वैसे सिचुएशन है। तो वहाँ पर कहीं पर कुछ ऐसी बात हो रही है कि कुछ नया जॉब मिल रहा है, नया कोई दोस्ती में मिल रहा है, नया किसी के साथ रिश्ता हो रहा है, या पुराने ही रिश्ते से सब कुछ भूल के थोड़ा सा बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वो बात हो रही है। और इसका आउटकम क्या रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है। अभी नई शुरुआत या तो बैलेंस की चाह रख के कहीं पर बैलेंस की चाह रख के कुछ हो नहीं रहा है, तो उस वजह से काम करियर में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वहाँ पर एक नई बिगनिंग काम करियर में हो रही है। या फिर पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा है, तो कोई दोस्ती के हिसाब से नया मिल रहा है, उसके साथ शेयरिंग वेयरिंग हो रही है अपने अपने सिचुएशन के बारे में, अपने काम करियर के बारे में, तो वो एक दोस्ती बढ़ रही, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। तो जो भी हो, एक नई ज़िंदगी में आप शुरुआत कर रहे हो आने वाले 10 दिनों में। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है। इसी सिनारियो में कहीं पर आप या आपका जो नया कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, वो कहीं पर काम करियर के हिसाब से कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, या फिर कहीं पर बॉस एम्प्लॉय, ऐसा रिश्ता है। जो भी ये नई बिगनिंग हो रही है। राशियां वैसे बता दी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले वर्गो पहली बार चैनल पर आए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में अभी ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही कि उसका भविष्य क्या होगा, या कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो आप उसके लिए मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन में आपके सवालों का जवाब मिलेगा, फ्यूचर समझ में आएगा। ये प्रेडिक्शन चार्जेबल है और ये काफ़ी रीजनेबल चार्जेस में है। ऑप्शन भी है 1 से लेकर 10 सवाल तक, आपके बजट के अनुसार रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर वर्गो के लिए? वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 से लेकर 20 जून 2024 के लिए? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रही, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए? वर्गो, यहाँ पर तो एक रिश्ता ऐसा था कि टॉक्सिसिटी वाला था, टॉक्सिसिटी थी, लड़ाई झगड़ा या मतलब के हिसाब से रिश्ता, नीड बेस बना हुआ था, वैसा एक रिश्ता था। तो वहाँ पर अभी कहीं पर इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बातचीत अभी नहीं हो रही है, या बिल्कुल ही नहीं हो रही है, या बहुत थोड़ी हो रही है। और इसको टाइम भी बहुत हो चुका है, कहीं पर 2 साल है, कहीं पर 2 महीने हैं, कहीं पर नवंबर महीने से ये सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर जो है अभी ये कहीं पर कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कि अभी इस रिश्ते का क्या करना है, इस रिश्ते का कुछ इन्होंने डिसीज़न लिया है कि आपके साथ के रिश्ते का क्या करना है। कहीं पर तो ऐसा है कि इनको खुद को ही इतना ऑब्सेशन है आपका कि आपके बगैर नहीं रह पाते इतने समय तक, काफ़ी लॉन्ग समय से इन्होंने इस रिश्ते में बहुत पॉजिटिविटी फील की थी कि नहीं कुछ ना कुछ होगा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये कहीं पर इस रिश्ते में इतना जो सॉलिड वाला रिश्ता, ताकत वाला होना चाहिए, वो नहीं फील कर रहे।
तो अभी ये कुछ डिसीज़न ले रहे हैं कि अभी क्या करना है, अपनी लाइफ का क्या करना है, आउटकम क्या रहेगा। तो भाई निकल रहे हैं, निकलेंगे अभी इनकी सोच ऐसी हो रही है कि भाई सिर्फ आपको ही चिपक के नहीं रहना है, अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। तो ये निकल रहे हैं, आपको दिमाग से निकाल रहे हैं, डिटैचमेंट में चले जा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर बहुत समय तक वेट किया कि एक रिश्ता टॉक्सिसिटी वाला था, बट फिर भी इस रिश्ते में चिपके रहना था। एक रिश्ता ऐसा था कि ऑब्सेशन था कि भाई नहीं रह पा रहे आपके बगैर, बट अभी कहीं पर ऐसा अकल आ रही कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए अभी क्या करना है, कुछ हो नहीं रहा है इस रिश्ते में, तो फिर निकलो भाई, निकलना हो रहा है। राशि रहेगी कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। इससे सिनारियों में कहीं पर आप ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर तो ये जो है ये इन एंड आउट एनर्जी में आपके साथ, इनको मालूम है आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनको मालूम है आप इमोशनली इनसे बहुत अटैच है। ये क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अभी भी इन 10 दिनों में ये आ रहे हैं आपके पास, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, या कहीं पर फिजिकल नीड है इसलिए आ रहे हैं, कहीं पर कुछ अपनी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है तो आपके पास रोना धोना करने आ रहे हैं, या कहीं पर कुछ टाइम पास के लिए नहीं है तो फिर आपकी याद आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है आप तो एवर रेडी है भाई, आप कभी भी इनको वेलकम करने के लिए रेडी है। क्योंकि आपको मालूम है जब भी आते आप इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। तो ये आ रहे हैं आने वाले 10 दिनों में, मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, मिलके द्वारा। आउटकम क्या हो रहा है भाई, आउटकम हो रहा है इंटीमेसी हो रही है, कहीं पर फिजिकल रिलेशनशिप फिर से आ रही है आपकी ज़िंदगी में, एक प्यार आ रहा है, एक ग्रोथ हो रही है, बहुत सारा अच्छा लग रहा है पार्टनर। क्या भाई कितने पागल हो आप इनके पीछे, इतने पागल हो भाई। ये कभी कभी मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है ये बहुत सेल्फिश है भाई, आपके जो भी पार्टनर है, झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ये यूज़ कर रहे हैं, यू नो दैट, कि इनकी मर्जी के अनुसार आपकी लाइफ में आते हैं जाते क्योंकि उनको मालूम है आप हमेशा इनको प्यार करते हैं दिल से। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आ रहे हैं भाई आपकी लाइफ में और आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ रहा है, एक मीठी मीठी बात हो रही, रोमांटिक बात हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, पार्लर, सैलून, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करे, छोटा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी बहुत दूर नहीं रहते होंगे, कहीं नज़दीक में रहते होंगे, नज़दीक यानी थोड़ा सा ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसी सिनारियो में कोई दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड, या प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है। वहाँ पर इनकी इच्छा हो रही है आपको मैसेज करे, कॉल करे, बातचीत करे, बट वहाँ पर इनका है कि आप मैसेज करें, आप कॉल करें, आप बात करें। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर नहीं हो रही है, या कहीं पर थर्ड पार्टी भी नहीं जा रही। तो वहाँ पर क्या हो रहा है इनका आउटकम, ये कहीं पर सोचते रहेंगे। इच्छा तो होगी भाई मैं मैसेज करूँ, कॉल करूँ, बातचीत करूँ, लेकिन आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ये अपने काम, करियर, पढ़ाई उसमें ध्यान देंगे, अपने पैसों की तरफ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे। तो जहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों में, इनको मालूम है आपको भी तकलीफ़ हो रही है, इनको भी तकलीफ़ हो रही है, नहीं है ऐसा नहीं है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कि जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन भी है, आप अलग है, ये अलग रह रहे, पति पत्नी रहते हुए भी कहीं पर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप और उससे ज़्यादा ना मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रहे हैं, कि गैर समझ है आप दोनों में गैर समझ है, या आपने कहीं पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है। थर्ड पार्टी रीज़न हो सकती है, कोई और रीज़न हो सकता है, या कुछ बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन है आप मैसेज कॉल करेंगे, आप कहीं पर नहीं कर रहे, फिर यहाँ पर ये जो है कहीं पर अपने काम, करियर में बिजी हो रहे हैं। इनको भी इच्छा हो रही है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे आपको मैसेज कॉल करने के लिए। तो ये कहीं पर अपने काम, करियर में, आप दोनों में मैं बोलूँ तो सेल्फिश ये आपके पार्टनर है, आप नहीं है।
आप दिल से प्यार करते हैं, लेकिन ये कहीं पर दिल से ये भी प्यार करते हैं बट आपकी जितना नहीं है, ये थोड़ा अपने सेल्फिश नेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो आउटकम ये रहेगा कि जहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही वहाँ पर इनकी इच्छा होगी, लेकिन फिर भी इनका रहेगा कि तुम पीछे पड़ो, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये आउटकम क्या रहे, अपने काम करियर में बिजी हो रहे हैं। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी इनकी आउटकम और इनकी फीलिंग। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लव लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चलेगी 10 दिन में, तो उसका आंसर रहेगा कुछ महीने हैं, आने वाले कुछ महीनों में अभी ये जो सिचुएशन है आपके उसके ऊपर ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है, सो आई होप सो आप इस रीडिंग को कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा जल्दी से। चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने पार्टनर को या फिर अपने जो भी जान पहचान वाले जिनको लगता है आपको कि रीडिंग शेयर करनी चाहिए, आप उनको शेयर कर सकते हैं। और येस ऑफ कोर्स, आपके जीवन में जो भी समस्याएं अभी चल रही है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप उसके सवालों के जवाब ले सकते हैं मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग में। तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।